जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। और ये दीर्घ संधि स्वर संधि का भाग है। कुल मिलाकर आज के वीडियो से स्वर संधि की समाप्ति होने वाली है। आपके दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो आकाशवर्णे दीर्घा है। अब इसमें होता क्या है, जैसा कि नाम ही है दीर्घ मतलब दीर्घ। अब क्योंकि जो दीर्घ संधि है ना वो बेटा आपकी एक स्वर संधि का भाग है। अब जब स्वर का भाग है तो इसका मतलब यहाँ पर आपके दीर्घ स्वर ही आते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर आते हैं, मतलब आपका बड़ा आ आता है, बड़ी ई आता है और बड़ा ऊ आता है। ये तीन के तीनों आएंगे। आपको शॉर्टकट में फटाक से देख के चलना है कि ये तीनों मिल जाए तो काम हो जाएगा। लेकिन नियम क्या कहता है जरा उसे देख लीजिए। नियम को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद तत्पश्चात हम शॉर्ट पर भी बात करेंगे। मान लीजिए आपका कोई ह्रस्व दिया गया है, ठीक है, ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर है, या फिर आपका कोई दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये दोनों स्वर हैं। इसके बाद में आपका कोई ह्रस्व आए या फिर दीर्घ स्वर आए तो बेटा क्या होगा, फाइनल में आपका दीर्घ हो जाना है, बस दीर्घ स्वर हो जाएगा। बस कहने का मतलब है कि चाहे छोटा आ आए, छोटी ई आए, छोटा ऊ आए, ठीक है, उसके बाद में आपका जो है मतलब उसके बाद में जो है आपका दीर्घ आ जाए, मतलब बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए। मतलब कुछ भी यार, कहने का मतलब कह रहा है कि ए टू जेड कुछ भी आए, छोटा आए, छोटा आए, छोटा आए, उसके बाद बड़ा आए, मतलब ह्रस्व के बाद में आपका दीर्घ आ जाए या दीर्घ के बाद में आपका ह्रस्व आ जाए। अच्छा, ह्रस्व जानते हो कि नहीं जानते हो? चलो बता ही देता हूँ, भूल गए होंगे आप। ह्रस्व में आपका आ, ई, ऊ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर आते हैं। ठीक है, ये चार के चारों आते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से आपको ये तीन मिलेंगे आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत। ठीक है, इन्हीं का बड़ा फॉर्मेट हो जाएगा। छोटा आ का बड़ा आ हो जाएगा जैसा कि लिखा भी है, छोटी ई का बड़ी ई हो जाएगा जैसा कि लिखा भी है, और छोटा ऊ का क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। री से ऋषि बाबा आगे वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, बस इतनी सी बात है यार। बड़ा 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 हो जाएगा, समझ लेना। दही बड़ा मतलब दीर्घ हो गया, दीर्घ मतलब दीर्घ संधि हो गई। अब एग्जाम्पल के माध्यम से जो है हम जल्दी जल्दी से कवर करते हैं, तभी मजा आएगा। क्योंकि एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर ह्रस्व के बाद में कोई ह्रस्व स्वर आए या फिर दीर्घ स्वर आए तो फाइनली वो क्या करेगा, जब आपस में मिलेंगे, विकार करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो दीर्घ में ही बदल जाएंगे। मोरल ऑफ द जो है स्टोरी यही है, मतलब कंक्लूजन ऑफ दीर्घ संधि यही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल एक आपके सामने लेकर के चलूं, पुस्तक धन अर्थी लेके चलता हूं मैं। ठीक है, उदाहरण मैंने लिया बेटा पुस्तक धन अर्थी। अब देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है का दिया गया है। अब आप सोचेंगे यही क्यों ले रहे हो? आपको पता है बेटा संधि क्या होता है, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है। ठीक है, दो समीपवर्ती वर्ण, समीप समीप वाले तो यही है। का से जो है स्वर को निकाल दिया आपने, इसके बाद आपका आप देखो छोटा आ के बाद में छोटा आ गया, ह्रस्व के बाद में ह्रस्व आ गया, नो प्रॉब्लम, दीर्घ में बदल जाएगा, बड़ा आ में बड़ा आ की मात्रा ऐसी होती है। तो बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुस्तक, पुस्त तो पूरा लिखा हुआ है, पुस्त मैंने पूरा लिख दिया। का हलंत के साथ है तो का को मैंने हलंत के साथ लिखा। लेकिन जब ये बड़ा आ इसके साथ मिक्स कर रहा है ना तो क्या करेगा, इसे बड़ा बना देगा, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, थी लिखा हुआ है, उड़ंत भी है तो आपने लिख दिया पुस्तकार्थी। पुस्तकार्थी में एक चीज तो आपने देखा कि बड़ा का है मतलब बड़ा आ है। कुल मिलाकर के बड़ा आ मिले, बड़ी ई मिले, बड़ा ऊ मिले, समझ लेना वहां पर दीर्घ संधि रहने वाली है। अब फटाफट बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम जो है इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं और तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया दैन्य धन अवस्था। ठीक, क्या लिखा, दैन्य धन अवस्था। अब इसमें देखो क्या होगा, या है आपका, या में हलंत, इसके बाद यहाँ पे छोटा आ निकल के आ गया, यहाँ पे प्लस है, इसके बाद यहाँ पे छोटा आ है, दोनों मिलेंगे, दीर्घ हो जाएगा, मतलब बड़ा आ बना लेगा। तो दय जो लिखा हुआ है वो तो आपने लिख दिया, आधा ना भी है वो भी लिख लिया, या आपका हलंत के साथ है वो भी लिख लिया। लेकिन बेटा देख रहे हो ना, बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा आ बना लेगा ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि स्वर मिल गया। आगे अवस्था लिखा हुआ है तो आपने आगे अवस्था लिख दिया, दैन्य अवस्था, बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बंदा हाजिर है, इसलिए कोई चिंता नहीं करनी है। मान लो वेद धन अंत मैंने ले लिया। क्या ले लिया, वेद धन अंत। अब इसे कैसे करोगे देख लो ध्यान से।
इसमें क्या है, आ है, यहाँ पे क्या है, आ है, दोनों मिलेंगे। अंक को मत देखना है, बिंदी को छोड़ दो, वहीं लगी रहने दो। आ मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ओके, बड़ा की मात्रा कैसे, ऐसे लगेगी कि नहीं लगेगी। तो वेद में लिख दिया, वेदा बन गया कि नहीं बन गया। आगे बिंदी लगी थी, लगा दिया, आगे ता था, मैंने लगा दिया। मुझे क्या लेना देना कौन कहाँ पे है, मुझे संधि करना है ना। मुझे शब्द वब्द थोड़ी ना बनाने हैं कि कहाँ मात्रा जाएगी तो कहाँ से आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे संधि करनी है बस। मैं अपने टारगेट पर जो है हमेशा नजर गड़ा के रखूंगा कि मुझे करना क्या है, उसी के अनुसार मुझे बदलाव करते हुए चलना है। ठीक, बस इतनी सी बात होती है। आप लोग हुआ बना देते हो, अरे संधि है बड़ी कठिन, क्या करेंगे। सूर्य धन अस्त ले लो, अगला एग्जाम्पल। सूर्य धन अस्त, ठीक है। चलो इसमें देखो, अब इसको देखोगे कहोगे अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, वही होगा जो होता है। तो सु हो गया, रा हो गया, या हो गया, ऐसे लिख दिया मैंने, क्योंकि आपको पता है रा रेप तब बन जाता है, उसके बाद में व्यंजन होता है। व्यंजन तो है, रेप बन लेगा, लेकिन समझाने के लिए मुझे करना पड़ेगा। इस या को मैं क्या करूंगा, स्वर विहीन कर लूंगा। आगे आपका प्लस है, उसके बाद आ है, छोटा छोटा मिलके आपका बड़ा आ बना लेगा। बड़ा आगे डंडिया ऐसे लगेगी। तो अब देखो क्या लिखा हुआ, सूर ऐसे लिखा हुआ है, तो लिख देंगे भैया सूर्य, ये ऐसे है। आधा रा भी है, लिख दिया। हलंत के साथ बचा है क्योंकि स्वर निकल चुका है, यही तो है, वो भी लिख दिया। अब बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा आ मिल जाएगा, तो बड़ा बड़ा ले लग जाएगा। ठीक है, आगे आधा सा होता है, वो भी मैंने लिख दिया। तो ऐसे तो लिखते नहीं हो सूर्यास्त, क्योंकि आप जानते हो जब कभी भी आधे रा के बाद में कोई व्यंजन होता है तो ये रेफ बना लेता है, मतलब रेफ। रेफ का मतलब उड़ंत की मात्रा ऐसे बना लेता है, सूर्यास्त। बड़ा आ मतलब दीर्घ संधि। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। अन्न धन अभाव हो सकता है, और शब्द धन अर्थ ले लेते हैं, बहुत पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज कर जाते हो। मान लो मैंने ले लिया शब्द धन अर्थ, ठीक है, इसको तोड़ो। देखो ये दा आपका अलंत के साथ निकल गया, तो इससे स्वर बाहर हो गया, प्लस आगे आ हो गया, आ मिला के क्या बनेगा, बड़ा आ बना लेगा। बड़ा आ की मात्रा ऐसे लगेगी, तो सा ब दा हलंत के साथ ऐसे हो गई। बड़ा आ इसके साथ मिक्स कर रहा है तो क्या करेगा, मिल जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। आगे था में उड़ंत है, लगा देंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में बड़ा आ आया ना, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, चलो और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की टेंशन मत लेना, इतने एग्जाम्पल कि दादा रे दादा, समझ में तो आएगा ही आएगा भाई, क्योंकि नियम हर मैं उसमें बता रहा हूँ ना, प्रश्न में नियम कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो दिक्कत तो होने वाली नहीं है। मान लीजिए मैंने अगला एग्जाम्पल लिया, अन्य धन अन्न। ठीक है, अन्य धन अन्न। अब इसमें देखो क्या है, या से स्वर को निकाल लिया तो आ निकल के आगे है आ मिल के क्या बटाएगा बेटा, बड़ा आ बना लेगा। बड़ा की मात्रा ऐसे, अन्न आधा तो हो गया पूरा। ठीक है, आगे क्या है, या भी आपका अलंत के साथ है, वो भी मैंने लिख दिया। लेकिन बड़ा की मात्रा मिलेगी तो स्वर विहीन है, स्वर के साथ में हो जाएगा। आधा ना है ये, और लेकिन इस तरीके से अन्यान्य तो लिखते नहीं हो। इस ना को और आधा कर सकते हो ना, मतलब ऐसे कर सकते हो ना, अन्यान्य। बड़ा आ मिल रहा है, दीर्घ संधि है, बस सीधी सी बात। मेरे कहने का मतलब ये था। कोण धन अर्क भी पूछ लिया जाता है, कोणार्क हो गया, एक धन अंत बराबर एकांत हो जाएगा। इसी तरीके से जो है हो जाएंगे और बड़ी आसानी से आप सभी समझ जाओगे। ठीक है, परम धन अणु आपका परमाणु हो जाएगा। पर धन अधीन बता देता हूँ, पर धन अधीन, पर धन अधीन। अब देखो ध्यान से, इसमें रा में क्या हुआ, आ इससे निकल गया, आगे आ है, दोनों मिल के क्या करेंगे, बड़ा आ बनाएंगे। बड़ा आ की मात्रा ऐसे लगती है। पा तो आपका पा हो गया भैया, रा आपका अलंत के साथ आया हुआ है, वो भी रख दिया। बड़ा आ मिलेगा, स्वर विहीन है, स्वर मिल जाएगा तो भैया स्वर मिल जाएगा। आगे धीन, पराधीन, सपन्यों सुख नाही। बड़ा रा, बड़ा आ मतलब दीर्घ संधि। इसी तरीके से मदन अंध भी ले सकते हो, मदांध भी हो जाएगा। तो इट्स ओके, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को भारी करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा करते हैं। अभी तो छोटा छोटा आ चल रहा था, थोड़ा एक आधा बड़ा वाला लेते हैं, है ना। थोड़ा बहुत आऊ जो है बड़ा बड़ा ले, तब थोड़ा मजा आए। और है तो चलो, इतने सारे एग्जाम्पल से एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया कुछ ऐसा ऐसा होता है। मान लीजिए मैंने लिया शिवालय ले लिया, मतलब शिव धन आलय। ठीक है, शिव धन आलय बराबर शिवालय। चलो
वाह हो गया यहाँ पर, इससे आ निकल के आया, आगे आपका बड़ा आ दिया गया है। मिलेंगे ह्रस्व के बाद में दीर्घ आया, इट्स ओके, दीर्घ होना है, बड़ा की मात्रा लगेगी तो सी, तो भैया सी तो मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। वह आपका हलंत के साथ है, वह मैं हलंत के साथ रखूंगा, बड़ा आ मिलेगा तो हलंत हो जाएगी समाप्त, तो बड़ा आ लग जाएगा। आगे लय लिखा हुआ है, लय हो जाएगा शिवालय, बड़ा आ है मतलब दीर्घ संधि। तो अब भैया एक बात तो समझ में मोटी मोटी आ गई कि कैसा भी हो, दीर्घ होगा तो दीर्घ होगा तो दीर्घ होगा और दीर्घ संधि हो भी जाएगी, इसलिए यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अगर फिर भी किसी प्रकार का संदेह है, समझ रहे हो ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब काम हो जाएगा। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल मैंने साधन आग्रह ले लिया, क्या ले लिया, साधन आग्रह, ठीक है। आगे देखो तो ये सा जो है आपका हलंत के साथ हो गया, इससे आ निकल आया, आगे क्या है, बड़ा आ हो गया, मिल करके क्या बनाएंगे, बड़ा आ बना लेंगे, बड़ा की मात्रा ऐसे लगती है कि नहीं। तो अब देखो क्या बनेगा, शुरुआती करना है हमें, ओके। तो सा लिखा मैंने आधा हलंत के साथ, लेकिन बड़ा की मात्रा इसी में मर्ज कर रहा है तो बड़ा हो गया, आगे ग्रह हो गया, ठीक है, साग्रह, बड़ा सा है, बड़ा आ है, बड़ा आ मतलब दीर्घ संधि। तो भैया ये बातें देखो आपको समझ में आ गई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी है कोई दिक्कत तो टेंशन नहीं लेने का, फटाक से कमेंट करके बताना, आगे फिर से बताया जाएगा और इसे जो है अच्छे से समझा दिया जाएगा, वैसे समझ में आएगा। उसका कारण है मैंने शेड्यूल बेस पे लिया है, ठीक है, यहाँ वहां से नहीं उठाया, क्रम से लेके चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से, ठीक है। मान लो मैंने ले दिया परीक्षा धन अर्थी, अब यहाँ पे देखो क्या है, छा छतरी दी गई है और बड़ा आ यहाँ पे आया है, इसके बाद छोटा आ ये वाला है, दोनों मिलेंगे बड़ा आ बना लेंगे, बड़ा की मात्रा ऐसी मतलब परी तो रहने वाला है, परी रहने वाला है, छा छतरी है आप कर रहेगा हलंत के साथ, बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा बना लेगा, मतलब पूरा का पूरा परीक्षा तो हो गया यार। आगे आगे क्या हो गया, थी, परीक्षार्थी हो गया, बड़ा आ रहा है मतलब दीर्घ संधि हो गया। भैया यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर भी बार बार बता रहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स खाली है। मान लीजिए मैंने राजा धन आज्ञा लिखा, बड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है, राजा धन आज्ञा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी बड़ा आ, यहाँ पर भी बड़ा आ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे, डंडा बड़ा आ गला इसे लगेगी तो राजा तो भैया राजा रहेगा, क्या परिवर्तन होगा, सब पूरा मिलके तो यही बन जाएगा ना। आगे क्या है, क्या हो गया, राजा आज्ञा, ठीक है, बड़ा आ आया मतलब दीर्घ संधि। अब हम थोड़ा तेजी पकड़ेंगे, ठीक है। अभी तक तो हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे कैसे करना है, या फटाक से हमें तेजी से आगे भी बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे थोड़ी ना गोड़ते रहना है, खेलते रहना है, क्योंकि आगे बहुत कुछ है, ठीक है। तो अब श्रद्धा धन आनंद में आप जैसे कविंद्र मैंने ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, कवि धन इंद्र, आगे बढ़ते हैं ना अगले में, कवि धन इंद्र। अब देखो ध्यान से, ये वाह है, वाह में आपकी छोटी की मात्रा है, इसके बाद छोटी 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 मिलकर के आपको बड़ी बना लेंगे, बड़ी की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है, ऐसे चढ़ती है बड़ी की मात्रा, चढ़ा दो तो भैया का तो का रहने वाला है, वाह वकील रहेगा ऐसे, लेकिन बड़ी की मात्रा चढ़ेगी तो ये यहाँ से हट जाएगा, ऐसे करके चढ़ जाएगा, धन्ना और द्रा है, कवींद्र हो जाएगा, बड़ी की मात्रा मतलब दीर्घ संधि, ओके। इसी तरीके से आप कुछ भी ले सकते हो, गिर धनेन्द्र भी ले सकते हो, अभिधनिष्ठ ले सकते हो, कभी धन इच्छा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो सब के सब इसी में आएंगे, ठीक है। मान लो हरिधन इच्छा मैंने ले लिया, क्या ले लिया बेटा, हरिधन इच्छा, हरिधन इच्छा बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो क्या करना है, यहाँ छोटी है ना, छोटी मिल करके क्या बनेगा, बड़ी, बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है तो बस लगा दो बड़ी की मात्रा यार, यहीं पे सीधे सीधे हरी था ना तो बड़ी की मात्रा लग गई, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, तो बस खत्म कर लेते हैं, क्या बचा, देखो हरी इधर हो गया और इच्छा इधर हो गया, तो हरीक्षा, लो दीर्घ है, बड़ी है, हो गया काम, ठीक है। अब जैसे प्रतिधन इत लिख दूं मैं, अब देखो मैं जल्दी जल्दी करूंगा, प्रतिधन इत। अब देखो ध्यान से, छोटी छोटी मिलके क्या बनाएगा, बड़ी, बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है तो बड़ी की मात्रा यहाँ लगना नहीं चाहिए, तो ये छोटी हटाया, यहाँ पे बड़ी चढ़ा दिया, ये सब खत्म हो जाएंगे। प्रति यहाँ पे है, ता यहाँ पे है, तो प्रति हो गया, अब आगे ता हो गया, प्रतीत, बड़ी है आपकी जो है दीर्घ संधि हो जाएगी। अब थोड़ा सा स्पीड को क्योंकि बढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वहीं से काम चलेगा नहीं, क्योंकि समझ में सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं, कोई डाउट अभी तक चल नहीं रहा। नदी धनेन्द्र में नदीन्द्र बन जाएगा इसी तरीके से, और नारी धनिक्षा में आपका नारिक्षा वगैरह बन जाएगा, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल, हाँ नदी धन एक ईस ले लो, ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम्पल, नदी धन ईस, ठीक है, क्या पूछा जाता है, नदी धन ईस बराबर नदीस, कैसे देखो, नदी धन ईस,
अब देखो यहाँ पे यार बड़ी है तो इधर भी बड़ी है, दोनों बड़ी तो बनेगा। बड़ी की मात्रा ऐसे लगती, बड़ी की मात्रा तो यहाँ खुद है लगी है, लगी कि नहीं लगी, तो बस लगा दो, ये सब खत्म कर दो यहाँ से, बस 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 बस। नदी ये पास में आ जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा, आगे खत्म हो गया, नदीस हो गया। समझ में आएगी? कोई दिक्कत? बड़ी आसानी से ऐसे ऐसे कर लोगे, ठीक है। सती धनीस में सतीश भी कर लोगे आप, बड़ा आसान है। भानु धन उदय ले लेते हैं, मैंने लिया भानु धन उदय। अब इसमें देखो क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा हुआ है, यहाँ पे छोटा हुआ है, अरे मतलब यही छोटा ऊ की मात्रा है, तो छोटा छोटा ऊ मिलके क्या बनेंगे, बड़ा ऊ बनेगा। तो ये छोटा ऊ जो है यहाँ पे है, ये बड़ा ऊ हो जाएगा आगे भैया, दय दय दय, लो ये सब बन गया भानु दय। इसको घसीट के इधर ले आओ, आ गया दय, भानु दय बन गया, लो बड़ा ऊ है, दीर्घ हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत? सुधन उक्ति को ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया सुधन उक्ति, इससे क्या बनाओगे, ठीक है, सुधन उक्ति से क्या बनाओगे, बना लो भैया। छोटा ऊ बन जाएगा बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ बन गया, ये सब खत्म हो जाएंगे, लो इतना इतना आया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, सूक्ति। लो भैया क्लियर, बड़ा ऊ हो गया, काम तमाम। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरीके से जो है धान धन मतलब धातु धन ऊष्मा का धातु ऊष्मा भी हो जाएगा, और भूधन दार से जो है भूदार भी बन जाएगा, और जैसे कि भूधन ऊर्ध में आपका भूर्ध भी बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है भूर्ध को मैं बना देता हूँ, कंफ्यूज करोगे। मैंने लिखा भूधन ऊर्ध्व। अब इसमें देखो क्या है, बड़ा ऊ मिलके क्या करेंगे यार, बड़ा ऊ तो बनाएंगे, बड़ा ऊ हो गया, ये सब खत्म, काम क्या करना है, लो भू यहाँ का और यहाँ का, तो पूरा भू हो गया, धो भूर्ध्व, खत्म, मामला खत्म। बड़ा आ भी आ गया, बड़ी ई भी आ गया, बड़ा ऊ भी आ गया। अभी फिर भी कोई संदेह है तो कमेंट भी आ जाएगा, ठीक है, और उसे भी क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, कंजूसी ना करें, इतनी कंजूसी किस काम की मानव जीवन में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।